हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में ये पीवाईक्यू आया है, जेई एडवांस का सवाल है। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन. इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट मूविंग along the x axis. Its kinetic energy k changes with time as dk by dt is equals to gamma t, where gamma is a positive constant of a appropriate dimensions. Which of the following statement is are true? The force applied on the particle is constant. The speed of the particle is proportional to time. The distance of the particle from the origin increases linearly with time. The force is conserved. तो आइए सबसे पहले हम अच्छे से सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, जो गिवन है उसी पे ही हमें खेलना है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो है डी के बाई डी टी, ठीक है, वो चेंज कर रही है टाइम के साथ गैमा टी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वेयर, आप सभी को पता है। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यह आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू गैमा टी। मास तो कांस्टेंट है इसलिए हाफ एम बाहर आ जाएगा। वी स्क्वेयर का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स वी, और ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी, टाइम के साथ रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू गैमा टी। सो 2 से ये 2 चला जाएगा। मैं मास को उस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह जाएगा वी डी वी इज इक्वल्स टू गैमा टी डिवाइड बाय मास, और डी टी को भी एक साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, इसे अगर इंटीग्रेट करते हो, इसे भी इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ जाएगा वी स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल्स टू गैमा, और एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा टी स्क्वेयर बाय टू। सो 2 से 2 चला गया, और यहाँ से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो गैमा बाय एम रूट में आ जाएगा, और टी स्क्वायर है तो ये सिर्फ टी बचेगा। तो ये गैमा बाय एम जो अंडर रूट में है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। और हमें ऑप्शन में भी गिवन है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। सो ऑप्शन बी में यहाँ से क्या करूँगा, सही करूँगा। पर ये क्या है कि एम एस क्यू है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो और भी आंसर हो सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज हमारा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसी सेकंड इक्वेशन को मैं फर्दर अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एक्सलेशन मिलता है। ठीक है, डी वी बाय डी टी करे तो एक्सलेशन मिलेगा जो कि होगा गैमा बाय एम, यानी एक कांस्टेंट। अगर एक्सलेशन कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ से ए भी सही होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। और भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को डी एक्स बाई डी टी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है वो भी चाहिए। सो गैमा बाय एम इंटू टी, सो आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू गैमा बाय एम इंटू टी डी टी। इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा एक्स गैमा बाय एम टी स्क्वेयर। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो टी स्क्वेयर के साथ प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन एक बार चेक करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। तो ये लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता तो लीनियरली इक्वेशन होता। तो इसका मतलब ये जो सी है ये नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ इसका अगर ग्राफ देखे जाए तो आपको एक लीनियरली इंक्रीजिंग नहीं मिलेगा, एक रैपिड इंक्रीजिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, एक बात हमें यहाँ पे ध्यान देने की, हमेशा जो कांस्टेंट फोर्स होता है ना, कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो वो ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है, ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है हमारा वो भी सही होगा। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द राइट आंसर्स।
आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।